दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में घर्षण करके और ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेते हुए अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए थोड़ा झपकते हुए धीरे धीरे खोलते हैं, ताकि जो प्रकाश की तीव्र किरण है वो हमारी आंखों में चुभे ना। और सुखासन की स्थिति में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम एपिलेप्सी प्रॉब्लम के लिए। वैसे यदि देखा जाए तो हर प्रकार का व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, रिलैक्स रहती है, यदि हम हर प्रकार से अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं तो। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एपिलेप्सी प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना है सामान्य गति से। सामान्य गति का अर्थ है कि हम श्वास पूरी भरें, बहुत आराम से लंग्स में पूरी श्वास हमें भरनी है और पूरी आराम से छोड़नी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमें करनी है, इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल करना है डीपली। तो लंबा गहरा श्वास भरें, ऐसे 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत आराम से करना है, बहुत हल्के झटके देते हुए हमें हमारे पेट को श्वास नाक से बाहर निकालनी है और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेना है। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास 15 to 30 मिनट्स हम डेली करें। तो इस प्रकार मुख्य रूप से प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा, भ्रामरी प्राणायाम रिपीटेशन एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स, उद्गीत प्राणायाम 11 to 21 टाइम्स। इसमें पूरा 1 घंटा लग जाता है। इतना भी यदि हम डेली पूरी प्रामाणिकता से कर लें तो रिजल्ट हमें खुद 1 महीने के अंदर ही नहीं, 15 दिन में अंतर दिखने लग जाएगा कि हमें दौरे आने बंद हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ औषधियाँ भी होती हैं, उन औषधियों का भी सेवन हम कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा करके अपने खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो प्राणायाम है इसमें इतनी शक्ति है कि मिर्गी की समस्या, एपिलेप्सी तो एक चीज़ है, माइग्रेन की जो लोगों को समस्या होती है, बहुत ज़्यादा सर दर्द इतना होता है कि सहा नहीं जाता, असहनीय हो जाता है, फिर लोग पेन किलर खाते हैं, कई बार बहुत हाई डोज की दवाइयाँ लेते हैं, उससे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। शुरू में नहीं पता चलता जब हमारी बॉडी में एनर्जी है या जब हम युवावस्था में हैं, बाद में फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है बॉडी में और फिर हम सोचते हैं कि क्यों इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो माइग्रेन हो या पैरालिसिस हो कि शरीर चल नहीं पा रहा है, चलना फिरना बंद हो गया, उठना बैठना बंद हो गया, उसमें भी यदि दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, ऑक्सीजन की जब प्रॉपर सप्लाई होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, मूवमेंट होने लगता है, हम फिर बिना सहारे के चलना ही नहीं, फिर दौड़ना भी शुरू कर देते हैं, कार्य अच्छे से होने लगते हैं। ये योग की और ये प्राणायाम की शक्ति है यदि हम अपनी प्रकृति से जुड़ेंगे। सब बातों की एक बात है, जहाँ हम अपनी प्रकृति से दूर जाते हैं, योग की साधना, वो अष्टांग योग हो, भक्ति योग हो, राज योग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, स्वर योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, हर योग की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, उनकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक का जो समाधान है वो यही है कि आप अपनी प्रकृति से जुड़ो। आपका शरीर क्या चाह रहा है, कितना रेस्ट चाह रहा है, क्या खाना चाह रहा है, कितना सोना चाह रहा है, क्या टाइमिंग चाह रहा है, क्या लाइफस्टाइल चाह रहा है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग से भी और मानसिक रोग से भी, क्योंकि शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध शरीर से है, यदि शरीर में विकार है तो मन भी विकृत होगा और मन में विकार है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध शरीर से होगा। इसलिए कोई एक चीज़ नहीं कि हम सिर्फ मेडिसिन ले लें, उससे लाभ नहीं होगा, होगा तो थोड़ा होगा। अगर हम योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक करते हैं तो हमारी बॉडी कंप्लीटली रिकवर होती है। जो रिजल्ट हमें 6 महीने में, 1 साल में मिलना होता है वो हमें 2 महीने में, 1 महीने में मिलने लगता है। तो इस प्रकार
एपिलेप्सी से बचने के लिए जो आपको प्राणायाम बताए गए, उन प्राणायाम का अभ्यास करें और धीरे धीरे उस समस्या से ऊपर उठ करके फिर फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू करें। हेल्दी है ज़्यादा, वेट ज़्यादा है तो वेट को कम कीजिए, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में। फैट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, फैट कम हो जाएगा तो अपने आप मैक्सिमम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लंग्स कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, हमारा पेट खराब है, पेट में खाना नहीं पचता, डाइजेशन यदि ढंग से नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो कनेक्ट है, हमको पूरे अपने एग्जिस्टेंस को ठीक करना है। तो प्रॉपर एपिलेप्सी के लिए प्राणायाम अच्छा है, पर फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा रनिंग, हल्का यौगिक जॉगिंग, हल्का सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, धीरे धीरे करते हुए, बढ़ाते हुए और पूरी एनर्जी के साथ अल्टीमेट स्थिति अपनी बॉडी के सामर्थ्य को, शरीर के सामर्थ्य को इतना बढ़ा लें कि इतनी एनर्जी आ जाए कि 24 घंटे में कम से कम हमारा एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि इस बॉडी से इतना वर्कआउट हो कि शरीर के एक एक रोम से पसीना निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हम लाइफ में लाएंगे तो अपने आप हम सारे शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से ऊपर उठ जाएंगे, हम अपने एक अलग ही चेतना के स्तर में पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ यदि आप एपिलेप्सी की समस्या के शिकार हैं, मिर्गी के दौरे यदि आपको पड़ते हैं, तो आप कंटिन्यूसली आज से ही अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास शुरू कीजिए। जितनी रिपीटेशंस बताई उतनी रिपीटेशन कीजिए, जितना टाइमिंग बताया उतने टाइम तक इसका अभ्यास कीजिए, डेली कीजिए, निरंतरता से कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इस जानकारी के साथ आज हम विदा लेते हैं। किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक डिजीज़ पर बात करते हुए फिर से आपसे मिलेंगे इंडिया टीवी पर ही। तब तक के लिए नमस्कार।